दिनांक 6 मई 2024 को थाना फिजिकल पुलिस को सूचना मिली कि करबला पुल के नीचे अज्ञात पुरुष व्यक्ति उम्र करीब 35 साल का शव नदी के किनारे पड़ा है तथा मृतक के सिर एवं चेहरे पर गंभीर चोटें हैं एवं शरीर पर जगह जगह चोटें हैं, जिसे देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है उसकी किसी अज्ञात आरोपी ने अन्य स्थान पर हत्या कर उसकी पहचान को छुपाने के लिए यहां लाकर फेंक दिया गया है। जिसकी शिनाख्त की कराई गई तो शव नितिन पुत्र स्व श्री सुधीर शर्मा उम्र 36 साल निवासी अवध अस्पताल के सामने फिजिकल जिला शिवपुरी का रहने वाला पाया, जिसकी पत्नी साधना शर्मा की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 115/24 धारा 302, 201 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध के अज्ञात आरोपी की अतिशीघ्र पतारसी करने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी संजीव मुले एवं श्रीमान CSP महोदय शिवपुरी श्री संजय चतुर्वेदी द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके पालन में अज्ञात आरोपी की पतारसी हेतु शिवपुरी शहर के CCTV फुटेज खंगाले जाकर पूछताछ की गई तथा संदेहियों की साइबर सेल शिवपुरी से CDR प्राप्त कर अवलोकन किया गया। तभी जरिए मुखबिर सूचना मिली कि मृतक की पत्नी के उसके रिश्ते में लगने वाले भांजे से उसके नाजायज संबंध हैं, जो घटना वाले दिनांक को वह उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं आया था। तब पुलिस के द्वारा मृतक के भांजे को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो वह पहले से घटना से इनकार करता रहा। उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी साधना से पिछले 1 साल से प्रेम करता है तथा नाजायज संबंध हो गए थे, जिसके बारे में पति नितिन को करीब 2 माह पहले शक हो गया था और नितिन ने उससे झगड़ा कर घर से भगा दिया था। तभी से प्रेमी उससे रंजिश रखने लगा था और वह मृतक की पत्नी से भी नाजायज संबंध रखना चाहता था, लेकिन उससे मिलने में उसे समस्या होने लगी थी। तब प्रेमी द्वारा प्रेमिका साधना से मिलकर नितिन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और दिनांक 4 एवं 5 मई 2024 की दरमियानी रात में पूर्व में बनाई गई योजना के अनुसार मृतक की पत्नी ने घर के दरवाजे की कुंडी खोलकर सो गई थी। सकर 5 और रात करीब 1 बजे उसका प्रेमी डॉन उर्फ शिवम शर्मा एवं दोस्त सत्यम शर्मा दोनों निवासी ग्वालियर तथा 2 अन्य विशाल राय एवं लल्लू कुशवाहा निवासी गण दतिया, सभी चारों लोग दतिया से लल्लू कुशवाहा के ऑटो क्रमांक MP 07824442 से शिवपुरी मृतक के घर आए, जहां पहले से दरवाजा खुला मिला और घर के अंदर जाकर सबसे पहले सत्यम शर्मा ने नितिन शर्मा में कुल्हाड़ी से मारा। फिर डॉन उर्फ शिवम शर्मा ने साफी से नितिन का गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी पहचान को छुपाने के लिए अदरक कूटने वाली ओखली से नितिन की शरीर में सिर, चेहरे तथा जगह जगह मारा, जिससे उसे कोई पहचान नहीं सके। फिर लल्लू कुशवाहा की ऑटो में रखकर करबला पुल से नीचे फेंक कर भाग गए थे। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान के अतिरिक्त सहायक उपनिरीक्षक हरीश सोलंकी, प्रधान आरक्षक 798 सत्यवीर सिंह, प्रधान आरक्षक 486 सुशील जाट, प्रधान आरक्षक 05 केशव तिवारी, आरक्षक 897 शकील खान, आरक्षक 68 विजय मीना, आरक्षक 131 प्रेम रावत, आरक्षक ब्रजदास धाकड़, आरक्षक 226 जितेंद्र धाकड़, आरक्षक 672 रिंकू शाक्य, महिला आरक्षक 1028 रानी तोमर, महिला आरक्षक 509 प्रियंका गौतम, महिला आरक्षक 434 अपर्णा द्विवेदी, साइबर सेल उपनिरीक्षक धर्मेंद्र जाट व प्रधान आरक्षक विकास चौहान, आरक्षक जल्द आरक्षक दामोदर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैडम, एक युवक लापता हुआ था, उसके बाद उसकी लाश करबला पुल में मिली थी। क्या कुछ आपने विवेचना के दौरान पाया और किस तरह से ये पूरा मामला ट्रेस हुआ? विवेचना के दौरान सबसे पहले हमने CCTV फुटेज खंगाले थे और उसके साथ ही मृतक की जो CDR है उसको प्राप्त किया था। तो इन चीज़ों के आधार पर मुझे CCTV में सबसे पहले ऑटो 4 तारीख की रात में 4 और 5 की दरमियानी रात में ऑटो का मूवमेंट दिखाई दिया था करबला तरफ। और इसके साथ ही जब मृतक की पत्नी के साइबर से जब हमने CDR मंगाई थी तो इन दोनों में हमको एक नंबर मिला जो संदिग्ध था। वो नंबर उसके भांजे, मृतक के भांजे डॉन उर्फ शिवम का था। तो संदेह के आधार पर फिर हमने इनको पकड़ा, पूछताछ की तो सारे तथ्य सामने आए। तो इनके बीच में किस तरह से ये इन्होंने हत्या की साजिश रची, किस तरह से प्लानिंग की, कुछ समझ में आ पाए? हाँ, जो अभी तक जो विवेचना में चीज़ें समझ में आई हैं उसमें ये तथ्य समझ में आया है कि जो मृतक था उसने 1 महीने पहले शिवम उर्फ डॉन को अपने घर से निकाल दिया था। काफ़ी लंबे समय से वो उसके घर पे ही रह रहा था। इसी के दौरान मृतक की पत्नी और आरोपी शिवम के अवैध संबंध हो गए थे। चूँकि 1 महीने जब मृतक की पत्नी और शिवम नहीं मिले तो इन्होंने सोचा कि हम मृतक को रास्ते से हटा दें, नितिन शर्मा को, और हम दोनों साथ में रहने लगे। ये इनकी प्लानिंग। और इसके बाद में ये लाश को, ये 4 लोग, जो 2 लोग और शामिल हुए इसमें हत्या में, तो वो किस मकसद से शामिल हुए? क्या उसको ना शिवम ने कुछ पैसा वगैरह दिया था? कुछ उनको लालच दिया था पैसे देने का। अभी अपन ने उनमें से एक आरोपी पकड़ पाया है। तो उसके जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुझे 2 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। पुलिस को कैसे संदेह हुआ कि इसकी पत्नी ही पूरी हत्या में शामिल हो सकती है? साइबर से जो हमने CDR निकाली थी
उसमें मृतक की पत्नी के और शिवम उर्फ डॉन की काफ़ी लंबी बातचीत थी। तो इसके आधार पर हमने ये एक इनपुट पे काम किया कि संभवतः इनके अवैध संबंध है, क्योंकि मृतक से आरोपी की पूरे 3 महीने में अगर मान लीजिए 5 मिनट बात है, तो मृतक की पत्नी से उसकी 50,000 मिनट बात है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट एक्यूरेट टाइम। तो जब इतनी लंबी बातचीत का दौर दिखा तो हमने इस पर शंका करते हुए इस पर वर्कआउट किया। अच्छा, हत्या कहाँ पर की गई थी? हत्या मृतक के घर पर ही की गई थी। मैंने चोट के निशान कहाँ पे पाए गए थे? चोट के जो निशान हैं वो उसके बैक पर कुल्हाड़ी से यहाँ पर निशान था, सामने फ्रंट पे निशान थे, और शरीर पर जो ओखली से मारा था उसके भी जगह जगह निशान है। मैम, जैसे बताया गया था मृतक की पत्नी द्वारा प्रारंभिक तौर पर कि वह उसकी बेटी और पति साथ में सो रहे थे, जी। तो क्या उस वक्त बेटी भी जाग गई थी? बेटी ने कुछ बताया आपको? पूछताछ? बेटी से पूछताछ की गई थी। बेटी को तो आज तक ये नहीं पता कि उसके पिता खत्म हो गए, वो यही नहीं समझ पा रही है। और बेटी दूसरे रूम में सो रही थी, इसलिए उसको इस बात की कोई भी भनक नहीं है। अच्छा,